हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक दूसरा इफ एल्स का प्रोग्राम देखेंगे। हम लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ नंबर इज जीरो और इफ अ नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर और इफ अ नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, if you haven't configured the VS Code और JavaScript in your system yet, अगर आपने VS Code और JavaScript कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टेप्स इनटू प्रोग्रामिंग के JavaScript बेयर मिनिमम बेसिक्स ये वाले प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि JavaScript कैसे कॉन्फ़िगर करना है और VS Code कैसे कॉन्फ़िगर करना है। नाउ ये एक काफ़ी बेसिक प्रोग्राम रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। सबसे पहले एक फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम देंगे पॉजिटिव नेगेटिव .js। ओके, तो अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमको इनपुट नंबर मिला है वो ज़ीरो है या पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगेगा, वेरिएबल इनपुट नंबर। इसको लेट से मैं अभी के लिए 4 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी ये जो मेरा इनपुट नंबर है वो एट अ टाइम या तो ज़ीरो रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये कंडीशंस है। कंडीशंस में हम लोग क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास 3 कंडीशंस है और तीनों कंडीशंस में से हमेशा एक ही ट्रू होगा एट अ टाइम, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंडीशन डाल देंगे इफ एल्स। आप नोटिस करो कि मैं कैसे ब्रैकेट्स लिखता हूँ कोड में। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। मैंने पहले इफ लिखा, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एक साथ दिया मैंने, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एक साथ। फिर मैं एक एरो पीछे आया एंड देन एंटर दबाया, तो इससे मेरे ब्रैकेट मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, तो यूजुअली छोटे प्रोग्राम्स में ब्रैकेट मिस नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे धीरे धीरे प्रोग्राम्स जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमारे ब्रैकेट्स भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। इफ फॉर ये सब कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो ब्रैकेट्स को ट्रैक रखने के लिए हम लोग ये एक साथ लिख लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी हमारा सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या देंगे, इनपुट नंबर इक्वल टू 0। ये हमारा सबसे पहला कंडीशन रहेगा। कंसोल डॉट लॉग इनपुट नंबर इज 0। ओके, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं पूरा कमांड टाइप कर लेता हूँ, नोड फाइल नेम पॉजिटिव नेगेटिव .js, एंटर। ओके, तो हमको कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। वाई? बिकॉज इनपुट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ पहले, सेव एंड देन रन अगेन। तो हमें हमारा पहला कंडीशन जो है उसका आउटपुट हमको आ गया है। ठीक है, इनपुट नंबर इज 0। अभी हम लोग सेकंड कंडीशन डालेंगे। अभी हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ, और अभी मैं पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या लिखा है वो समझते हैं। ये
ईफ का जो है, ईफ के अंदर, ईफ के नीचे हम लोग मल्टीपल एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे एन नंबर ऑफ कंडीशंस लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं। हम लोग ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 7 तक, हम लोग ये वाले ब्लॉक को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज वन एंड द सेम। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो एक ही है। So just for combining everything, every if together, we use else if। इसको मैं भी कमेंट कर लेता हूं। सेव। नाउ अभी हम लोगों ने लाइन नंबर 5 जो ऐड किया था, यहाँ पे क्या है, ये वाले if ब्लॉक में अगर इनपुट नंबर ग्रेटर देन 0 है तो कंसोल लॉग करो इनपुट नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इनपुट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे क्या? नो। वाई? अगर ग्रेटर देन हम इक्वल टू हम लोग अगर लिखेंगे तो हम लोगों को आउटपुट ऐसे मिलेगा। इसको मैंने सेव किया और अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनपुट नंबर इज 0 आया और ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों में से एक ही ट्रू होगा। ठीक है, अभी ये एल्स इफ है इसलिए। अभी लेट्स से मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक कंसोल की लाइन डाल देता हूँ बीच में, जिससे मेरे को समझ में आए कौन सा ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जस्ट एक सेपरेटर करके ये मैं ऐसे कोलन्स डाल देता हूँ जिससे मुझे पता चले। ठीक है, अभी यहाँ का कंडीशन में यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले ब्लॉक में और ये वाले ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंटर। तो अभी देखो ऊपर वाले ब्लॉक में क्या हुआ है, ऊपर वाला ब्लॉक मतलब ये वाले लाइन के ऊपर। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा ये वाला लाइन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये इफ और एल्स इफ जो है ये दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम। अभी क्योंकि हमारा लाइन नंबर 3 ट्रू हो गया था इसीलिए उसने लाइन नंबर 5 का इफ एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि ये इफ और एल्स इफ ये एक कंडीशन के ब्लॉक है, ये कंबाइंड ब्लॉक है। बट ये वाले लाइन के नीचे जो है यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये दोनों भी ट्रू मिल गया। वाई? बिकॉज अभी ये दो इफ जो है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ कंडीशन है। ये वाला इफ सेपरेट है और ये वाला इफ सेपरेट है, और ये इफ एल्स इफ ये एक ही ब्लॉक है। ठीक है, इसीलिए पहले वाले में दोनों कंडीशन भी अगर ट्रू होती है फिर भी एक ही कंसोल लॉग मिला है, और यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होके दोनों आउटपुट मिला है। ये इफ एल्स इफ का और इफ एल और ये डबल इफ का डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है। अभी इसको फिर से कमेंट कर लेते हैं। ये कोड मैं आपको एज इट इज दे दूंगा, आप अनकमेंट करके आपके वीएस कोड में ट्राई कर सकते हो। तो हमारा सेकंड जो आउटपुट था नंबर इज पॉजिटिव, ये वाला अचीव हो गया है। अभी इसको मैं फिर से कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और सबसे पहले तो मैं ये 0 ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू हटा के यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 आएगा, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर लेता हूँ और करूँगा सेव। ठीक है, अभी मेरे जो इफ एल्स इफ है ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आया है, इनपुट नंबर इज 0। वाई? बिकॉज और इनपुट नंबर इज 0 ऑन लाइन नंबर 1। इसको अभी मैं लेट से 67 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल रैंडमली। अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। मैं अप वाला की दबा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब मैं टर्मिनल में आता हूँ, इसको टर्मिनल बोलते हैं, मैं टर्मिनल में आके अप वाला की अप एरो की दबाता हूँ, जो ऊपर वाला एरो की रहता है उसको दबाता हूँ तो मेरा प्रीवियस कमेंट आ जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार दबाऊंगा तो उसके पहले वाला कमांड आएगा,
फिर से एक बार दबाऊंगा तो उसके पहले वाला कमांड आएगा। ठीक है, अभी मैं नीचे वाला एरो की दबा के मेरा जो मेन कमांड है जो मुझे चाहिए नोड पॉजिटिव नेगेटिव डॉट जीएस, वो मैं लेके आ गया हूँ टर्मिनल में और मैं अब एंटर हिट करूँगा। ठीक है, अभी मेरा आउटपुट क्या है, इनपुट नंबर इज पॉजिटिव विच इज़ माई लाइन नंबर 6। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया है, इसीलिए मुझे लाइन नंबर 6 का कंसोल लॉग एज अ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं सिंपली इनपुट नंबर के सामने माइनस साइन दे देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, इनपुट नंबर इज नेगेटिव। वाई? बिकॉज नाउ आवर इनपुट नंबर इज इक्वल टू -67 एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर लाइन नंबर 7 जो है वो ट्रू हो गया है और इसकी वजह से लाइन नंबर 8 हमको कंसोल आउटपुट में मिल रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ नंबर इज 0 और इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और इफ अ नंबर इज नेगेटिव, ये अचीव हो गया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। ये प्रोग्राम मैं आपको पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप खुद से ही ट्राई करो कि आप खुद से ही कोड लिखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।